हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपको 2.4 जो हमारी इंग्लिश एचएससी की पोएम है उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, ताकि अगर आप अभी तक आपने पोएम नहीं पढ़ी तो आपको एक बार पोएम में क्लैरिटी समझ में आ जाए कि पोएम में है क्या। और अगर आपको अप्रिसिएशन के लिए प्रिपरेशन करना है या पैसेज के लिए तो आप एक बार समझ लोगे तो बहुत बेटर वे में और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पोएट का नाम है एडगर गेस्ट। Edgar Guest was born in 1881 and he died in the year 1959. He was born in England and was brought to the US when he was 10 years old. He began his writing career in 1895 at the age of 14. जब वो सिर्फ 14 ईयर्स के थे तब उन्होंने अपना राइटिंग करियर शुरू किया। एडगर गेस्ट को पीपल्स पोएट का एक टाइटल दिया जाता है या पुकारा जाता है, क्योंकि वो उनका जो पोएम का स्टाइल था, लिखने का तरीका था, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। गेस्ट एक अमेरिकन राइटर और राइटर रह चुके जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए काम करते थे। अब जो आज हमारी पोएम है जिसका नाम है हैव यू अर्न योर टुमारो। सो हैव यू अर्न योर टुमारो पोएम जो है एक इंस्पिरेशनल पोएम है। ये पोएम में स्पीकर रीडर्स को क्वेश्चन करते हैं और सवाल करते हैं, एक इंस्पिरेशन देने के लिए, उनको एक मोटिवेशन देने के लिए, एक पुश देने के लिए कि वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बींग और नॉट। क्या उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ काम किया है जिससे उनकी खुद की लाइफ है किसी और की लाइफ इंप्रूवमेंट आई है। इट इज़ अप टू यू वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट। पोएम में एक एडवाइस दे रहे हैं, आपको रियलिटी चेक दे रहे हैं कि आपका बेटर फ्यूचर होना नहीं होना सिर्फ आपके हाथ में, आपके एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। देयरफॉर वन शुड कंसिडर वन्स एक्शन एंड डीड्स केयरफुल एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो हमेशा किसी भी ह्यूमन को अपने डीड्स को, अपने एक्शन को केयरफुली प्लान करना चाहिए अपने बेटर फ्यूचर के बारे में सोच के। दिस वॉज अ काइंड ऑफ समरी कि पोएम किसके बारे में। होप आपको इतना समझ आया होगा। वन बाय वन आई एक्सप्लेन यू द लाइन्स। इज एनीबडी हैप्पियर यू पास हिज वे? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? तो पोएट ये समझाना चाह रहे दो लाइनों से कि क्या आज आप किसी से मिले या आपके रास्ते से कोई गुजरा और वो इंसान खुश था कि वो कई दिनों बाद या उसने आज आपको देखा। आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई हमको बोलता है, अरे यार मैं तो बहुत खुश हो गया टू मीट यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई एम वेरी फीलिंग हैप्पी टुडे। तो क्या आपको कोई ऐसा है लाइफ में जो आपको ये बात बोल सके, तो आपको लगे कि मैं किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ? डज एनीवन रिमेंबर? क्या किसी को याद है कि आज आपने उससे बात नहीं की है? लाइफ में ऐसा होता है कि अगर आप पेरेंट्स के साथ नहीं हो या कोई ऐसा फ्रेंड है जो कनेक्टेड नहीं है बट बहुत स्पेशल है, तो वो एक दिन भी बात किए बिना जाता नहीं। तो कोई आपकी लाइफ में जो आपको बोले कि हाँ आज मैं आपसे नहीं बात किया, मेरा बात नहीं करने की वजह से दिन अच्छा नहीं गया। दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज़ थ्रू। आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होना है। हर दिन देखो कितने ब्लिंक ऑफ एन आई में ख़त्म हो जाता है, राइट? टाइम चला जाता है। और जो टॉयलिंग टाइम, द वर्ड टॉयलिंग टाइम मीन्स टाइम स्पेंड इन हार्ड फिजिकल वर्क। आपने दिन भर मेहनत करी होगी, दिन भर आजकल इतना ज़्यादा टायरिंग होता है, तो ये दिन भर जाने के बाद इज़ देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? कोई ऐसा है जो आपके बारे में काइंड वर्ड बोले, का अच्छा शब्द यूज़ करे, आपसे बात करे? डिड यू गिव अ चेयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग? क्या आपके रास्ते में एक दोस्त आता है जो आपसे मिलता है तो आपने उसको चेयरफुल ग्रीटिंग, बहुत अच्छे से, बहुत चेयरफुली मिलते हो, या चर्लिश यानी रूड काइंड ऑफ होता है ना, हम दूर से हाथ दिखा देते हैं, हाँ कैसा है भाई, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो आप, और निकल जाते हैं। हाउडी एंड इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, आप मिल तो रहे हो बट आप दिल से नहीं मिल रहे हो। लाइक आप चलते चलते हेलो कर दिए और आप निकल गए। एंड देन वेनिश इन द थ्रॉन्ग, फिर आप भीड़ में चले गए। मतलब ये क्या प्रूफ होता है कि दैट पर्सन माइट नॉट बी एज डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस इन योर लाइफ। उसकी कोई लाइफ में सिग्निफिकेंस नहीं है आपकी लाइफ में उसकी। वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलोंग द वे? क्या आपने जानबूझ के ऐसा किया कि ठीक है आपको कुछ मतलब नहीं है, नो नीड, या आप सिंपली भीड़ में होता है कि हम रुक नहीं पाए और चले गए, रश्ड अलोंग द वे? और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे? या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपके लिए ग्रेटफुल है कि आपका होना उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपने उसके लिए कुछ ऐसा काम किया, कुछ एक्शन परफॉर्म किया जिसकी वजह से वो आपके साथ बहुत खुश है? कैन यू से टुनाइट
इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट, क्या आज आप बोल सकते हो आज की रात सोच के, ये दिन जो आपके हाथ से स्लिपिंग गुजर रहे हैं, दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट। इतने लोग गुजरते हैं बट क्या आपने एक सिंगल ब्रदर, एक इंसान की भी मदद की? इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड? क्या ऐसा एक भी दिल आपके आसपास है या ऐसा ह्यूमन है जो आपके बात करने से खुश होता है या आपके बात नहीं करने से दुखी होता है? डज अ मैन हुज होप्स फॉर फीडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड? क्या आपने किसी ऐसे इंसान की मदद की जिसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही होगी, उसकी हिम्मत टूट रही होगी, बट बिकॉज यू हेल्प दोज पीपल और दैट पर्सन, तो उसने उसके अंदर हिम्मत जुटा ली, नहीं मुझे इंसान ने मोटिवेट किया, पुश किया, तो मैं हार नहीं मान सकता। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं? डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट? वॉज इट वेल और सोरली स्पेंड? आपका दिन वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। बहुत बार आपके साथ हुआ होगा कि हमारा दिन ऐसे ना वेस्ट हो जाता है, मतलब हमने ये काम किया, क्लास गए, ट्यूशन गए, कॉलेज गए और मम्मी ने कुछ काम बोला, ख़त्म हो गया। कोई माइंडफुल प्रैक्टिस या कोई ऐसा काम हमने किया ही नहीं जिसकी कोई इम्पोर्टेंस हो लाइफ में। कोई इवेंट अटेंड कर लेना, कोई अच्छा पॉडकास्ट देख लेना, किसी की मदद करना, 2 अच्छे वर्ड्स किसी से बोलना, घर में किसी से प्यार से बात करना। सो डिड यू वेस्ट द डे और यू लूज इट? आपके हाथ से चला गया। वॉज इट वेल और सोरली स्पेंड? सोरली मतलब बिना किसी कारण चला गया, ऐसे टाइम पास में निकल गया। और डिड यू स्पेंड इट वाइसली? क्या किया आपने? डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट? हाउ ब्यूटिफुली पोएट इज रिटर्न दिस लाइन कि आपने किसी के दिल पे एक काइंडनेस की लकीर या छाप छोड़ी है, या फिर आपने किसी का दिल दुखाया, डिसकंटेंट, उसको दुखी किया। एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से? अगर आप अपनी आँख धीरे से बंद करते हो तो क्या आपको लगता है गॉड आपसे बोलेंगे, या फिर आप फील करते हो कि यू कैन कनेक्ट विद गॉड इन सम काइंड ऑफ वे दैट ही विल बी गोइंग टू टेल यू दैट यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे? आपने एक और दिन कमाया, आपकी लाइफ बढ़ रही है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी या चांस मिलने वाला है बिकॉज आज आपने लोगों की मदद की है। तो ये पोएम इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ पुशिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स becoming a kind human and finding yourself a better future in your life। पोएम में ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से अच्छे बन के, लोगों की मदद करके आप अपना फ्यूचर को बेटर बना सकते हो। अक्सर अभी ये चल रहा होगा कि अरे अच्छा बन के क्या होता है, या व्हाट इज़ द नीड ऑफ बिकमिंग अ काइंड ह्यूमन बीइंग। कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग हो तो उसका जो रिवॉर्ड है, डीड है, आपके डीड का रिवॉर्ड आपको गॉड देंगे, जिस गॉड पे भी, जिसको भी आप बिलीव करते हो। ह्यूमन से आप एक्सपेक्ट क्या ही करोगे? तो आपका काम है बीइंग अ बेटर ह्यूमन एंड शोइंग अ बेटर एग्जाम्पल टू दिस पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। समझ में आया होगा तो एक अच्छे सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।